All right, even though the Parliament has postponed today's debate on air quality, the AQI in the national capital continues to be very poor. The AQI right now is somewhere around 459 is what we are learning. Ali Khan, my colleague, is joining us live from Noida. Gulshan Grover is in Gurgaon right now. Gulshan, अगर मैं आपके पास पहले आ सकता हूं तो गुड़गांव में इस समय AQI को लेकर किस तरीके की मुसीबतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ एक जो BS6 से नीचे जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उन पे जो पाबंदियां लगी हैं, उसकी वजह से भी आज काफ़ी हलचल देखने को मिली, खासकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर। देखिए, बिल्कुल पहले तापमान को लेकर अगर बात कर ले तो इस समय 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है, जो कि अब साफ तौर से दर्शाता है कि सर्दी शुरू हो चुकी है। ठिठुरन सुबह और शाम की इस समय देखी भी जा रही है और लोगों ने अब जर्सी हो या फिर गर्म जो वस्त्र है वो निकालने शुरू कर दिए हैं, पहनने शुरू कर दिए हैं। और इस समय जो AQI है वो 515 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। एक तरफ सर्दी की ठिठुरन और दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर, वो साफ तौर से दर्शाता है कि लोगों को किस तरह से डबल अटैक से झेलना पड़ रहा है। क्योंकि लोग जहां सर्दी को लेकर के इस समय काफी जो है बीमार पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदूषण की मार से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इसलिए अस्पतालों में इस समय काफी जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं। BS6 की बात कर ले, क्योंकि आपने ठीक कहा कि आज दिल्ली NCR में BS6 वाहनों पर जिस तरह से काफी जो पुलिस की तरफ से जो है सख्ती बरती जा रही थी, और उसको लेकर के एक दिल्ली बॉर्डर पर लंबा जाम भी देखने को मिला सुबह के समय में। लेकिन जिस तरीके से अब आगे भी BS3 पेट्रोल वाहन, BS4 डीजल वाहन और BS6 की जो गाड़ियां हैं उनको लेकर अब सख्ती बरतनी भी जो है शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी इन सभी वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है, चालान भी इनके काटे जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी वजह प्रदूषण की ये भी है कि इससे जो है काफी प्रदूषण जो है वो फैलता है। इस समय भी मैं जहां इस समय सेक्टर 14 में मैं मौजूद हूं, और फिलहाल जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे कि इस समय कोहरा जो है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। अगर हम हाईवेज की बात करें, खेत खलियान की बात करें, उस जगह घना कोहरा इस समय देखा जा रहा है। काफी जो गाड़ियां हैं वो उनकी रफ्तार भी धीमी हो गई है, और काफी जो केस है वो भी सामने आ रहे हैं, एक्सीडेंट के केस। और लोगों को ये सतर्क रहने की जरूरत है इस समय। और ये कहा भी जा रहा है कि अब रात के समय में अगर आपको जरूरी काम नहीं है तो गाड़ी चलाने से बचे, क्योंकि इस समय जो कोहरा है वो घना कोहरा है। सड़कों पर और ज्यादा देखा जा रहा है इस समय। हालांकि मैं एक सेक्टर में मौजूद हूं, लेकिन यहाँ पर भी हम पीछे देख रहे हैं कि कोहरा वो साफ तौर से नजर आ रहा है। और अभी तो समय 7 बजे है, और इसके बाद जैसे जैसे और समय बढ़ेगा, घना कोहरा जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसा भी अक्सर अब रात के समय में दिख रहा है कि लोग आपस में एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें भी नजर आ रही है। तो साफ तौर से अब सर्दी की ठिठुरन बढ़ चुकी है, और लोग इस समय सर्दी से बचने के लिए चाहे वो आग का सहारा ले रहे हो या फिर अलग अलग तरह के हीटर के सहारे ले रहे हो, तो साफ तौर से वो भी देखा जाता है। अली खान हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। अली, क्या हालात हैं अभी नोएडा में? गुड़गांव में जैसा कि हमने देखा कि मौसम के बदलाव की वजह से और साथ ही साथ प्रदूषण की वजह से जो स्मॉग इकट्ठी हुई है, उसकी वजह से खैर AQI तो हाई है ही है, पर सड़कों पर एक्सीडेंट होने का, दुर्घटनाएं होने का भी एक जो चांसेस होते हैं वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल विनीत, नोएडा भी तरफ नहीं है। आपको बता दूं, गुड़गांव दिल्ली NCR से अलग नोएडा नहीं है। नोएडा की स्थिति भी बेहद खराब। और अब अगर एक नोएडा के AQI की बात करें तो 410 का AQI एवरेज AQI नोएडा का। कई ऐसी जगह है जहां का AQI करीबन 500 के आसपास भी पहुंच रहा है। अगर इसी जगह आपको बताऊं कि अगर आज सुबह की अगर हम नोएडा की बात करें तो करीबन 360 के आसपास नोएडा का AQI था जब सुबह नोएडा वासियों ने नींद से जागे थे, और शाम होते होते ये AQI 410 के आसपास एवरेज AQI आ चुका है। तो बेहद खराब स्थिति आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। कि मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि फॉग और स्मॉग की एक अलग लेयर दिखाई दे पा रही होगा। आप देख पा रहे होंगे कि फॉग अलग से दिखाई दे रहा है, कि स्मॉग और फॉग के एक मिश्रण, बेहद खराब स्थिति, विजिबिलिटी बेहद लो।
अभी क्योंकि 7 बजे हैं, वक्त अभी ज्यादा नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे फॉग का और बढ़ेगा, तो ये जो फॉग है ये और ज्यादा बढ़ने लगेगा और लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विजिबिलिटी बेहद लो हो जा रही है और साथ ही साथ जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो लोगों को बेहद खासा परेशानियों का गाड़ी चलाते में सुबह के समय में 50 से 100 मीटर की विजिबिलिटी रह जा रही है, जिसके चलते एक्सीडेंट्स का खतरा बना हुआ है। लगातार एक्सीडेंट्स हो भी रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों में ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल रेलवे पे लगातार 3 दिनों तक सड़क हादसे हुए, जिसमें करीबन 10-10, 12-12 वाहन लगातार टकराए। तो सड़क हादसों का भी खतरा बढ़ रहा है। तो इसको लेकर वही यमुना अथॉरिटी ने आगे प्लान जारी करा। यमुना अथॉरिटी ने जो प्लान है उसमें ये कहा है कि जैसे ही फॉग बढ़ेगा, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो जाएगी, तो वो गाड़ियों को जो जगह जगह पे हाईवेज पे बने हुए स्पॉट्स बने हुए वहां पे एकत्रित करने की वहां पे रोक लिया जाएगा, उन्हें गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे जैसे कोहरा छटेगा और विजिबिलिटी क्लियर होगी, तब लोगों को छोड़ा जाएगा या उनका एक कॉन्वॉय बना के उन्हें भेजा जाएगा, जिससे एक्सीडेंट का खतरा कम हो सके। तो ऐसे तमाम उपाय करने की बात कही जा रही है। और ऐसे ट्रैफिक विभाग की तरफ से रेडियम पट्टियों का रेडियम जो लाइट्स हैं वो आवारा पशु छुट्टा पशुओं के गले में बांधी जा रही है। वही जुगाड़ तंत्र से चलने वाले जैसे ट्रैक्टर और तमाम ऐसी चीजें हैं उनमें भी रेडियम लाइट्स लगाई जा रही है कि फॉग से कोई भी ऐसा हादसा ना हो जो बड़ा हादसा हो जाए। तो उससे बचने के तमाम ऐसे तरीकों के उपायों की बात कर रहे हैं। वही मौसम की बात करें हम तो टेम्परेचर बेहद डाउन जा रहा है। सुबह और शाम के टेम्परेचर बेहद डाउन है। दिन में थोड़ी राहत निकलती है धूप की वजह से। आप देख सकते हैं कि इस समय पॉल्यूशन का स्तर इतना हाई है कि मुझे खुद भी गले में खराश हो रही है। खुद जुकाम से मैं पीड़ित हूं क्योंकि ये लगातार मौसम में बदलाव, लगातार ठंड भी बढ़ रही है और ये पॉल्यूशन का स्तर बेहद बढ़ रहा है। चलिए अली, हम आपके पास वापस आएंगे। अली is joining us from Noida to give us updates on the weather and the AQI. Of course, we spoke to Gulshan, who's also joined us from Gurugram. He's given us an update on the weather as the AQI levels as well. Manohar Kesri is with us. He's going to give us an update on what the situation of the trains in our vicinity is, and of course Shikha Salaria is also going to give us some updates on how the flights are faring amidst this turmoil that we see, a combination of bad weather as well as the AQI. Breaking news coming in at this point in time from Delhi Airport. Flight operations at Delhi's Indira Gandhi International Airport have been impacted due to dense fog conditions in northern India, leading to 27 cancellations so far, including 16 departures and 11 arrivals. Shikha, what more can you tell us? This is expected to happen. Has the AQI and then the smog, the pollution, made the situation worse in Delhi NCR? Indigo has issued a statement saying that due to low visibility and the dense fog that is prevailing over the skies, especially over Chandigarh, a lot of flights have been affected on that route, and those emerging out of Chandigarh and from Delhi, and a couple of them from around the NCR have also been impacted. What we're learning so far is that these flights that have been cancelled are mostly originating from Chandigarh and Delhi, and that is also because of the very low visibility. The IMD had said that visibility will remain low for a couple of days at least, and we are also recording a very low temperature which is hovering between 12 to 14 degrees in the national capital today. Plus, what is also significant is that because of this is not just the fog that is impacting the flights, but also we have to remember that what is also concerning Delhiites and residents of the capital is the smog that is prevailing over several parts of the capital. And as you know, that the AQI has also plummeted into the severe category once again. We are recording an AQI of over 350. And that is something that is also worrying Delhiites at the moment. A flight schedule is gradually picking up. In fact, it was worst 3 days back when at least over 140 flights had been cancelled, and now it is gradually picking up because yesterday we saw that 50 flights were cancelled, and today it's around 40. So clearly, gradually, things are expected to ease out. But today we are witnessing that very poor visibility and also the level of smog that we are witnessing here. The AQI levels, the high AQI levels, are impacting the commute of passengers via flight, Vineet. Shikha, stay with us. Some breaking news coming in. As per Northern Railways, 40 trains have also been delayed and several cancelled from the Delhi
division due to low visibility. Manohar Kesri, my colleague, is joining us at this point in time to give us the latest updates coming in. Manohar, flights तो रद्द हुई हैं, साथ ही साथ ट्रेन्स की भी वही दशा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कोहरे की वजह से जो है ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और इस रफ्तार की वजह से जो है सो रेल यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर आज हम सुबह की बात करें तो आज ही अराउंड जो है सो 90 जो है सो 90 रेलगाड़ियां जो है सो प्रभावित हुई थी और उसमें से मेल पैसेंजर से लेकर के सुपरफास्ट ट्रेन, राजधानी, वंदे भारत ट्रेन भी जो है तो इम्पैक्टेड रही है। और इनमें से जो रेलगाड़ियां सुबह चल रही थी वो आधे घंटे से लेकर के 10 घंटे और 12 घंटे देरी से चल रही थी और इसकी वजह से जो है सो यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि इस दौरान क्या होता है कि रेलवे की ओर से जब डेंस फॉग होता है तो स्ट्रिक्ट लिमिट कर दी जाती है, स्पीड जो है सो एक लिमिट कर जाती है जहां पर कोई घना कोहरा होता है और साथ ही साथ रेलवे की ओर से सैकड़ों फॉग डिवाइस लगाए गए हैं ताकि कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन फिर भी लगातार हम मॉर्निंग में देख रहे हैं और अभी भी जब देर रात आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी आप साफ साफ नहीं देख सकते हैं, घना कोहरा जो है सो उसकी विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ऐसे में सुबह जो ईस्ट बाउंड ट्रेनें हैं, जो पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनें हैं या नॉर्थ इंडिया से नई दिल्ली की ओर आने वाली ट्रेनें हैं, ये ज्यादा प्रभावित हो रही है। जी चलिए मनोहर, और बाकी सब कलीग्स का भी इस बिट के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।